I'm from Avi Refusal Academy. This is my academy in which I'm having many courses for kids, for youngsters, for ladies, and for senior citizens also. मेरे पास काफी सारे कोर्सेज हैं जो मैं सभी के लिए प्रोवाइड करती हूँ. My name is Ankita Vaibhav Gupta. I'm educationist and motivational speaker, India. So आज हम जो टॉपिक है हमारा, दैट इज योर जॉब इज इन योर हैंड. अधिकतर आपने लोगों को परेशान होते हुए देखा होगा कि हमारे पास जॉब नहीं है, या अभी जो सिचुएशन चल रही है इस सिचुएशन में बहुत सारे लोगों का जॉब चला गया है, या तो उन्हें आप सैलरी मिल रही है, सैलरी नहीं मिल रही उन्हें प्रॉपरली, या फिर वो किसी और परेशानी के साथ भी घिरे हुए हैं. तो इस कंडीशन में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है दैट इज जॉब, बिकॉज सभी को अल्टीमेटली पैसों की जरूरत है. मनी, अर्न मनी, हाउ, कैसे आप मनी को अर्न कर सकते हैं. तो हियर आई एम गोइंग टू टेल यू कि आप किस तरह से अपना जॉब क्रिएट कर सकते हैं, साथ ही साथ आप पैसा कमा सकते हैं. पैसा कमाना इतना मुश्किल भी नहीं जितना सब लोग सोचते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. दिस इज माय मिशन, टॉप और बॉटम बी द विनर. ये मेरी टैगलाइन है, मेरा मिशन है. आप कभी भी अपने आप को ये मत समझिए कि मैं बहुत ही लोअर लेवल पे हूँ या मैं बहुत ही हाई लेवल पे हूँ. आप जिस भी लेवल पे हैं उस पर सिर्फ करने की कोशिश करिए और हमेशा कुछ अच्छा करने का सोचिए. If your mission is like that, you will get 100% success in your career. My vision is to spark human greatness, जो आजकल लोगों में नहीं है. So I want to be everybody full of humanity and full of truth. Okay, what is job? हम हमेशा बोलते रहते हैं हमें जॉब चाहिए, हमारे पास जॉब होना चाहिए, जॉब होगा तो हम ये करेंगे वो करेंगे. तो एक्चुअली ये जॉब होता क्या है? आप लोगों ने कभी सोचा है कि व्हाट इज एक्चुअली दिस जॉब? बताइए रोशनी जी, आपने सोचा है आज तक कि जॉब होता क्या है और हम क्यों उसके पीछे पड़े रहते हैं? क्यों हम चाहते हैं कि हमारा जॉब लग जाए? क्यों चाहते हैं आप लोग? जी मैम. यस, ओके, फाइन. Job is one in which you have to provide your services. आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है एक ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, आप जॉब के बारे में सोच रहे हैं, अब फाइनली आपको जॉब मिला. आप जॉब कहाँ कहाँ कर सकते हैं? या तो आप एक स्कूल में टीचर हो सकते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप इंजीनियर बन सकते हैं, आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं, या आप किसी बिजनेसमैन के लिए भी काम कर सकते हैं. जैसे कि आपको बहुत सारे हमारे जो बिजनेसमैन हैं जिनमें टाटा बिरला, मिस्टर रतन टाटा, देन बिरला, देन योर धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी, ये सब बहुत फेमस है. तो इनकी ऑर्गेनाइजेशंस में आप जॉब कर सकते हो जहां पर आपको अपनी सर्विसेज देना होती है. इट मीन्स वहाँ के जो रूल्स है आपको वो फॉलो करना है, वहाँ पे जो वर्क हो रहा है आपको वही करना है. वो आपकी क्वालिफिकेशन के रिस्पेक्ट में आपको जॉब दिया जाता है, जहाँ पे जाके आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ती है. लेकिन यहाँ पे जो आप सर्विस प्रोवाइड करते हो उसमें आपका टाइम बहुत ही बंधा हुआ होता है. आपको सुबह अगर 8 बजे रिपोर्ट करना है, इतनी सबको करना है. आपको शाम को 6 बजे वहां से निकलना है, मतलब शाम को 6 बजे निकलना है. सो आपका जो जॉब है वो आपको बांध के रखता है. जी मैम. Job is where you have a boss and you have to follow the rules made by them. जॉब में आपका एक बॉस होता है, आपके बॉस ने आपके लिए जो रूल्स बनाए हैं, आपके लिए जो रेगुलेशंस की है, आपको जो वर्क असाइन किया है, आपको वही करना है. द जॉब इज वेयर यू गेट पेड फॉर द वर्क यू डू. जॉब वो होता है जहां पर आपको पे किया जाता है. आप जो काम करते हैं उसके लिए आपको पेमेंट मिलती है. तो आपने देखा होगा अधिकतर जितने भी लोग हैं सभी जॉब की तरफ पहले अट्रैक्ट होते हैं. क्यों? क्योंकि वहां पर आपको सिक्योरिटी मिलती है, वहां पे आपको एक
सेफ एनवायरनमेंट मिलता है, आपको ये बिलीव होता है कि आपको हर महीने एक कंसोलिडेटेड सैलरी मिल जाएगी, इसीलिए आप जॉब की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। क्या आप लोग इस पॉइंट से सहमत हैं? अगर यस, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है अपने नोटबुक्स में या डायरीज में। जस्ट राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन आपको नोट नहीं करना है, सिर्फ 1 लिखना है। और आपको जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं कि जॉब में हम इन चीजों से सफर करते हैं या इन चीजों को फॉलो करते हैं, तो आप वो लिखिए। इफ यस, राइट डाउन यस, इफ नो, मेंशन देयर नो। ये 5 क्वेश्चंस हैं टोटल इस सेशन में, एंड देन इंटरैक्टिव सेशन है हमारा, जिसमें आप मुझसे क्वेश्चन आंसर्स पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आप जो चाहे वो पूछ सकते हैं। ओके, आई होप यू ऑल डन। सो यस, अभी जब हम जॉब की बात कर रहे हैं तो कई लोगों का सपना होता है कि हमें अब्रॉड जाके जॉब करनी है, वहां जाके काम करना है। क्यों? व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड दिस? कि आपको ऐसा लगता है कि हम जब दूसरी कंट्रीज में जाके जॉब करते हैं, किसी भी फील्ड में आप जॉब करना चाहें, बट आप जब दूसरी कंट्री में जाते हैं तो वहां पे आपको ज्यादा पैसा मिलता है, आप बहुत ज्यादा अर्न कर सकते हैं, जो कि वहां का सबसे बड़ा बेनिफिट है। इससे ज्यादा आप लोग कुछ और नहीं सोचते। क्या आपने गवर्नमेंट जॉब का ड्रीम देखा है? क्या आप चाहते हैं कि आपका गवर्नमेंट जॉब लगे? गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको बहुत स्टडी करना पड़ता है, बहुत पर्टिकुलर होना पड़ता है। आपका जो शेड्यूल होता है, स्टडी शेड्यूल, वो बहुत ही टाइट होता है, जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है। गवर्नमेंट जॉब इज ऑल्सो गुड। या फिर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना चाहते हैं। It belongs to all the private organizations, in which some organizations are very huge and on very topmost level. So they are actually called multinational companies. National level पे इनका business, इनका marketing strategies, इनके products बहुत ही famous होते हैं and they are providing the best quality. Or you want to do the business. आप क्या करना चाहते हैं? आप अब्रॉड जाना चाहते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, या आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, आइदर आप खुद का कुछ बिजनेस करना चाहते हैं। व्हाट यू वांट टू डू? जस्ट राइट इट डाउन इन योर नोटबुक। आप क्या करना चाहते हैं? बिकॉज ये क्वेश्चन आज आपको पता होना बहुत जरूरी है इसका आंसर, क्योंकि आप जब इसका आंसर लिखेंगे तब मैं आपके साथ उसी पर्टिकुलर फील्ड में, उसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करूंगी, ताकि आपको आपका गोल अचीव करने में आसानी हो। सो प्लीज राइट इट डाउन इन योर डायरीज कि आप क्या चाहते हैं। नाउ, पैंडेमिक कोविड-19 क्राइसिस। सबसे पहले हम क्राइसिस की बात करते हैं। मैनी पीपल लॉस्ट देयर जॉब। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका जॉब चला गया है, जिनके पास आज जॉब नहीं है, वो अपने घर में बैठे हुए हैं। उनके पास क्या फैसिलिटी है, क्या नहीं है, इसका शायद हमें अंदाजा भी नहीं है, लेकिन लोगों का जॉब चला गया। इंडियन पीपल वर्किंग इन अदर कंट्रीज वर फायर्ड। इंडिया से, जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों से पूछा है कि क्या आप अब्रॉड जाके जॉब करना चाहते हैं, लेकिन जो लोग ऑलरेडी इंडिया से बाहर जाके जॉब कर रहे थे, उनका जॉब जा चुका है और आज उनको वहां पर जॉबलेस की सिचुएशन में सरवाइव करना पड़ रहा है। आप सोचिए, अगर उनके पास सेविंग्स हैं, देन इट इज वेरी गुड, बट इफ दे डोंट हैव सेविंग्स, देन व्हाट विल बी द ऑप्शन? They don't have any other option. Even they don't have their families over there. वहां पे उनके साथ उनकी families भी नहीं है. But they are dealing with that. Indian working in other countries are coming back to India and starting new work. जितने भी हमारे Indians हैं जो दूसरी कंट्रीज में जॉब कर रहे थे और जिनका जॉब चला गया है, वहां से कई इंडियंस वापस आ रहे हैं और इंडिया में आके अपना कुछ बिजनेस करने का सोच रहे हैं या अपना कुछ नया करने का प्लान कर रहे हैं। शायद ये वो समय है जब इंडियंस को इंडिया की कीमत पता चली है और जब
हर बच्चे को या हर फैमिली को अपनी फैमिली की कीमत पता चले। सो दिस इज रियली वेरी क्रिटिकल टाइम फॉर एवरीबडी। लेकिन अगर हम अब्रॉड जाने का सोचते हैं तो आज हम उसके ड्रॉबैक्स भी सामने देख रहे हैं। कई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस पूरी सैलरी दे रही हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो खुद ही बहुत लॉस में है इस टाइम पे, और वो कुछ एम्प्लॉयज को निकाल रही हैं, साथ ही साथ कुछ एम्प्लॉयज की सैलरी भी डिडक्ट कर रही हैं, जिसका उनके फैमिली पे, उनके जो डेली के खर्चे हैं उनके ऊपर बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। So these are the situation which we are dealing with. Reduction in salary, as I told you, in government organizations also. गवर्नमेंट जॉब हमें लगता है बहुत अच्छा है, बट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी सैलरी डिडक्ट हो रही है, आपको हाफ सैलरी दी जा रही है। तो व्हाट इज द बेनिफिट इन टुडेज सिनेरियो? आज की डेट में अगर हम देखें तो इस पैंडेमिक सिचुएशन में ना ही आपका अब्रॉड जाना आपको बेनिफिट दिया, ना ही गवर्नमेंट जॉब आपको बेनिफिट दे रहा है, ना ही प्राइवेट जॉब, क्योंकि सभी अपने सहूलियत के हिसाब से आपकी सैलरी डिडक्ट कर रहे हैं। बिकॉज आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ते हैं तो उसका प्रॉफिट आपका प्रॉफिट होता है, उसका लॉस आपका लॉस होता है। तो यू आर इनडायरेक्टली कनेक्टेड विथ ऑल द ऑर्गेनाइजेशन। ये सिचुएशन हमको ये समझाने आई है कि बिल्ड योर सेल्फ, अपने आप को बनाइए। भगवान ने आपको चुना है इस अर्थ पे भेजने के लिए, तो देयर इज सम पर्पस, कुछ पर्पस होगा आपको, एंड कुछ आपका खुद का एक काम होगा जिससे आप खुद को क्रिएट कर सकते हैं। नो मैटर्स आप कितना अर्न करते हो, बट वट एवर यू आर अर्निंग दैट इज ओनली योर्स, वो सिर्फ आपका होगा, उसमें किसी का कोई इंटरफेरेंस नहीं, कोई कटिंग नहीं, कोई डिडक्शन नहीं, ना ही कोई आपको निकाल सकता है। सो हमने ये पैंडेमिक सिचुएशन इसीलिए डिस्कस की है बिकॉज वी शुड नो कि अगर आज हम अपने घर में बैठकर शांति से खाना खा पा रहे हैं, अपने डेली यूज का सामान ले पा रहे हैं, डेली की छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर पा रहे हैं, तो इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर अस। वी जस्ट हैव टू डील विद दिस सिचुएशन। बट दिस पैंडेमिक कोविड-19 इज एन अपॉर्चुनिटी टू, ये एक अपॉर्चुनिटी भी है। अपॉर्चुनिटी मतलब एक अवसर, एक सुनहरा अवसर, लेकिन कैसे और किन लोगों के लिए? ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसी समय पे इस अपॉर्चुनिटी का यूज करके बहुत सारे बिजनेस स्टार्ट किए हैं, छोटे छोटे बिजनेस। अधिकतर आप देखेंगे ऑनलाइन क्लासेस बहुत इम्प्रूव हो रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है, ऑनलाइन क्लासेस बढ़ रही हैं, ऑनलाइन डांस क्लासेस, ऑनलाइन जितने भी, अगर हम आर्ट एंड क्राफ्ट को ले तो आर्ट एंड क्राफ्ट ओवरऑल ऑनलाइन आ गया है। अगर हम हायर क्लासेस को ले तो हायर क्लासेस में भी उनकी जो कोचिंग क्लासेस है, उनकी जो अकेडमीज है, वो सब ऑनलाइन टीचिंग प्रोवाइड कर रही है। कॉलेजेस की बात करें तो आपके एग्जामिनेशन, आपकी क्लासेस, आपकी एक्टिविटीज, सारी की सारी चीजें जो ऑफलाइन हो रही थी वो सब ऑनलाइन आ गई है। तो ऑनलाइन बिजनेस इज ग्रोइंग वेरी फास्ट, बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है ऑनलाइन बिजनेस आज की डेट में, बिकॉज अब हम पैंडेमिक की वजह से एक डिजिटल वर्ल्ड में आ गए हैं। अभी तक हम एक फिजिकल वर्ल्ड में थे जहाँ पे हमें एक शॉप दिखती थी जिससे जाके हम सामान खरीदते थे, लाते थे, स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, बट पैंडेमिक ने हमें एक डिजिटल वर्ल्ड में एंट्री करने का मौका दिया है और कुछ सीखने का मौका दिया है। सो ऑनलाइन बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो हो रहे हैं, और सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो हो रहा है वेबसाइट डिजाइनिंग, डेवलपिंग, ये बहुत ज्यादा डिमांडिंग है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आर वेरी सेफ in this time because they are having many opportunities and many work to do as people demanding online things, ऑनलाइन से चाहिए सभी को। इवन अगर हम बहुत ज्यादा दूर ना जाए तो जो छोटे छोटे बिजनेस हैं, चाहे आप क्लॉथिंग ले लीजिए, ग्रोसरी ले लीजिए, even your beauty accessories and study material and stationery items, many more, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल। ऑनलाइन इतना पॉपुलर हो जाएगा ये हमने सोचा भी नहीं, बट ये कोविड-19 ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है
कि यूज योर ब्रेन, अपना ब्रेन यूज करिए, फाइंड करिए कि आप क्या कर सकते हो, आप किस फील्ड में अच्छे हो, व्हाट इज योर टैलेंट, क्या आप उस टैलेंट को ऑनलाइन ला सकते हैं, क्या आप उस टैलेंट को कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या आप उससे पैसा कमा सकते हैं, कैन यू। इस सिचुएशन से डर कर या परेशान होकर और स्ट्रेस में आने की जगह अगर हम ये सोचे कि जब पूरा दुनिया ही इस चीज को फेस कर रहा है तो हम इकलौते नहीं हैं जो इस सिचुएशन में डील कर रहे हैं, तो व्हाई डोंट वी गेट द अपॉर्चुनिटी। हम क्यों अपना एनालिसिस ना करें, हम क्यों अपने ऊपर स्टडी ना करें। सो प्लीज स्टडी योरसेल्फ, अपने आप को स्टडी करिए। Why we are talking about jobs? आज की डेट में जॉब से रिलेटेड बात करना इतना जरूरी क्यों हो गया है? Because the only reason is unemployment. लेकिन अगर आप इस अनएम्प्लॉयमेंट को 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये अनएम्प्लॉयमेंट आज से नहीं है, ये तो बहुत टाइम से चला आ रहा है और सभी का ये कंप्लेन है कि एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, हमारे पास जॉब्स नहीं है, हम इस कॉलेज में एडमिशन लेंगे लेकिन हमें जॉब नहीं मिलेगा, जॉब की गारंटी नहीं है। Then who gives you the guarantee for job? कोई आपको गारंटी नहीं देता है जॉब के लिए। Until and unless you don't take your responsibility, your guarantee. तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी स्किल्स क्या है और आप क्या कर सकते हो। तो सबसे पहले खुद अपनी गारंटी लीजिए। Why are we depending on others, other organization, other people? So this is the biggest problem which we are facing from last some years. आपके हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट का रीजन क्या है? आप बहुत दिनों से अगर आप लोग का जॉब है तो, अगर जॉब नहीं है तो आपने कभी ना कभी अपने मुंह से ये शब्द बोला होगा कि हमारे पास जॉब नहीं है, या हम वहां पे इंटरव्यू देने गए और हमारा जॉब नहीं लगा। मैं ये चाहती हूँ आप अपने लैंग्वेज में, हिंदी या इंग्लिश जिसमें आपको अच्छा लगे, उसमें प्लीज लिखिए कि इस अनएम्प्लॉयमेंट का रीजन क्या है, कारण क्या है, आपको क्या लगता है, so that I can guide you better. मैं आपको और अच्छा गाइड कर पाऊंगी, क्योंकि ये आंसर्स आपको लिख के मुझे व्हाट्सएप करना है, so that I will check it and call you again. तो आपको इसका जो भी रीजन लगता है उसे प्लीज लिखिए। रोशनी जी, इवन एक और पार्टिसिपेंट है जिनका नाम मुझे नहीं पता है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। Either please switch on your mic and tell your name, or write the answers and then WhatsApp me. Even your name if you don't want to speak right now, so no issues. Okay, I hope you're done. So this is very important. Now thinking time. अभी हमको सोचना है, अभी मैं आपको जो जो चीजें टॉपिक्स बताऊंगी उनको सिर्फ आपको रीड करना है और उसके बारे में सोचना है, नथिंग एल्स। ओके, बिकॉज आप लोग जॉब को लेके बहुत चिंतित हैं कि जॉब हमारे पास नहीं है, अब हम क्या करेंगे, तो पैसा कैसे कमाएंगे, तो घर खर्च कैसे चलेगा, तो बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, ऐसे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बहुत सारे स्ट्रेस है। तो अब आपको उस स्ट्रेस से बाहर आके सिर्फ सोचना है। Those who get government jobs, ऐसे लोग जिनके पास गवर्नमेंट जॉब होता है या जिनका गवर्नमेंट जॉब लग जाता है, उनके अंदर स्पेशल क्या होता है, सोच के देखिए। हमें ऐसा लगता है कि वो बहुत इंटेलिजेंट थे, हमें ऐसा लगता है कि उन्होंने वाह उस टाइम पे पढ़ाई कर ली थी, हम नहीं कर पाए, या हमें ऐसा लगता है कि वाह उनकी जॉब कितनी सेफ है और हमारी सेफ नहीं है ना? जी। ऐसे ही कुछ थॉट्स आते होंगे। जी मैम। है ना? ओके। अब अगर हम प्राइवेट जॉब्स के बारे में सोचे तो, कि जिनके पास प्राइवेट जॉब होता है उनके अंदर इतना स्पेशल क्या होता है?
अगर हम 2 मिनट के लिए सोच ले कि हम जॉबलेस हैं, तो उनके अंदर ऐसा स्पेशल क्या है? वो तो एक कंपनी में जाते हैं, सुबह से शाम तक वहां काम करते हैं, जो उन्हें काम बताया जाता है वो करते हैं, उसके लिए उन्हें हर महीने सैलरी मिलती है। सेम विद गवर्नमेंट जॉब। बट वो अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं? गवर्नमेंट जॉब वाला ऑर्गेनाइजेशन में जाके क्या कर रहा है, प्राइवेट जॉब वाला ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर रहा है? और अगर हम किसी बिजनेसमैन की बात करें, तो उसकी शॉप पे भी अगर आप काम करते हैं या उसके मॉल में आप काम करते हैं, तो वहां पर भी आप क्या करते हैं? इन तीनों में एक वर्ड कॉमन है जिसके ऊपर हम ध्यान देना भूल जाते हैं, और वो वर्ड है वर्क। जी मैम। हमें लगता है कि वो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, हमने अपने दिमाग में गवर्नमेंट जॉब के लिए डेफिनेशन बना ली कि वो सेफ होती है, उसमें सैलरी मिलती है, हमें पेंशन मिल जाएगी, जिंदगी कट जाएगी। प्राइवेट जॉब के लिए भी हमने ऐसे ही एक इमेज बना रखी है कि वहां पे हम जितना काम करेंगे उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। जी। बिजनेसमैन के यहाँ भी आप जाएंगे सेल्समैन बन के या मैनेजर बन के, वहां भी आपको सैलरी मिलेगी। पर तीनों जगह आप काम कर रहे हैं, जी। आपकी बॉडी यूज हो रही है, आपका ब्रेन यूज हो रहा है, आपसे इतना लेबर करवाया जा रहा है कि कभी कभी आपका शरीर साथ ना देते हुए भी आपको वहां जाके काम करना, राइट? जी मैम। तो अल्टीमेटली काम आप कर रहे हो, आपको सिखा रहे हैं बट कर आप रहे हो ना। इट मीन्स यू जी। आर कैपेबल ऑफ डूइंग। आप इतने कैपेबल है कि आप कुछ कर सकते हैं, जी। राइट? राइट। ऐसे लोग जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, या फिर किसी बिजनेसमैन के यहाँ पर जॉब पर लगे हुए हैं, उनके अंदर एक डिजायर होता है अर्न करने का, मतलब पैसा कमाने का। उनको दूसरों की स्ट्रैटेजीज पे विश्वास होता है कि हमारा जो बॉस है वो सही कह रहा है, वो हमसे सही काम करवा रहा है और हमको यही काम करना है। वो रिस्क नहीं लेना चाहते, उन्हें अंदर से एक डर होता है। 20 to 30% फियर होता है ऐसे लोगों के अंदर कि अगर हमने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया तो हमारा पैसा डूब जाएगा, हम सड़क पर आ जाएंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये जी। डर उनको जॉब करने पे मजबूर करता है। एंड मैक्सिमम टाइम्स कॉम्प्रोमाइज विद द वर्किंग कंडीशंस। अधिकतर समय वो अपनी वर्किंग कंडीशंस में भी, वर्किंग कंडीशंस का मतलब आप ऑफिस गए, सपोज आप ऑफिस गए, सेम डे आप बहुत टायर्ड है, बट जाते साथ ही आपका क्लास है, जाते साथ ही आपको एक कस्टमर को डील करना पड़ रहा है, तो आपके पास ऑप्शन नहीं, यू हैव टू डू। अगर आपको बॉस की कोई बात अच्छी नहीं लगी, उसकी कोई स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं लगी, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको उसको यस ही बोलना पड़ेगा, ओके ही बोलना पड़ेगा। हो सकता है आपकी नजरों में वो गलत हो सकता है आपकी जी। नजरों में वो ठीक ना हो, या उसे किसी और या। बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड कॉम्प्रोमाइज, कि जी। आप वहां पर भी अपनी सैलरी पाने के लिए कॉम्प्रोमाइज ही कर रहे हैं। किसके साथ? अपने ब्रेन के साथ। ब्रे- यस, ब्रेन के साथ। आपका दिमाग आपको कई बार बताता है कि अरे तुमको, तुम्हारे अंदर कुछ है जिसकी वजह से तुम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, बट जॉब जाने का डर, पैसा ना कमा पाने का डर आपको आगे नहीं बढ़ने देता। तो दीज आर दी बिगेस्ट ड्रॉबैक्स ऑफ जॉब, जो शायद एक इंसान अपनी लाइफ के एंड तक भी नहीं समझ पाता। और मैनी टाइम्स आपको वो काम करना बंद करना पड़ता है जो आप असलियत में चाहते हो। आप चाहते हो कि आप ये करो वो करो, पर शायद आप कर ही नहीं पाते, और फाइनली आप ये सोच के रह जाते हो कि नहीं, मेरे बॉस को पसंद नहीं है तो मुझे नहीं करना, या मेरे ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स नहीं है इसलिए नहीं करना, राइट? राइट मैम। तो डू यू फील द सेम? क्या आपको ऐसा लगता है कि मैंने अभी जो पॉइंट्स आपको बताए हैं वो रियली लोगों के साथ होता है? जस्ट राइट यस और नो। अगर आपको लगता है कि वाकई में ये सब चीजें हम जॉब में फील करते हैं, बिकॉज आप लोगों ने जॉब किया होगा, कर भी रहे हैं शायद कई लोग, तो जी वट मैम। एवर यू फील, जस्ट राइट यस और नो।
ओके, जी दिस इज द मेन मोटिव ऑफ एवरीबॉडीज लाइफ। अब हम फिर से अगर लाइफ को रिवाइंड करें तो ये मोटिव हमें बचपन में सिखाया जाना चाहिए कि तुम्हारी लाइफ का मोटिव है अर्न मनी, पैसा कमाना। स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, क्वालिफिकेशंस पे क्वालिफिकेशंस बढ़ाते जाते हैं, बट एंड तक कोई ये नहीं कहता कि आपको फाइनली पैसा कमाना है। बिकॉज अगर आपको ये पढ़ाया जाएगा कि आपको मनी अर्न करना है, सो दैट यू कैन थिंक कि आपको क्या रास्ता बनाना है, आपको क्या स्ट्रैटेजीज को फॉलो करना है। क्या आप भी पैसा कमाना चाहते हैं? बताइए रोशनी जी। जी मैम। फाइनली पैसा ही कमाना चाहते हैं ना? जी चाहे जॉब करे, गवर्नमेंट जॉब करे, प्राइवेट जॉब करे, या फिर खुद का बिजनेस करे, जी मोटिव मैम। इज सेम। जी पैसा मतलब हाँ, बोलिए बोलिए। नहीं नहीं तुम जाओ। ओके, ठीक है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। जाओ यहाँ पे। ओके, सो अर्न मनी इज आवर मेन मोटिव। अब अगर जो लोग खुद अपना बिजनेस करते हैं उनके अंदर ऐसा क्या होता है? ओके, लेट्स सी। वो काम करते हैं। सबसे पहले आप वर्क के ऊपर फोकस करें। वो काम करते हैं किसके लिए? खुद के टैलेंट के लिए। आपका टैलेंट, आपका टैलेंट मे बी कुकिंग हो सकता है, डांसिंग हो सकता है, सिंगिंग हो सकता है, टीचिंग हो सकता है, या फिर आप आपको प्लांट से बहुत प्यार हो, आपको अलग अलग तरह के पौधे उगाना बहुत पसंद हो, जी ऐसा भी हो सकता है। तो दिस इज योर टैलेंट, जो सिर्फ आपको पता होता है। एक आर्ट होती है। आर्ट मतलब जिन लोगों के अंदर आर्ट होती है उनके अंदर प्यार होता है, और जब उनको अपने काम से प्यार होता है तो वो उस काम को इतना ब्यूटीफुली करते हैं कि वो सबको पसंद आता है। ओके, दिस इज आर्ट। सेटिस्फेक्शन, जब आप अपने टैलेंट के साथ अपनी आर्ट पे वर्क करते हो तो आपके अंदर आता है सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन प्लस हैप्पीनेस, क्योंकि आप काम कोई भी कर लोगे, पैसा कहीं भी कमा लोगे, बट हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन आपको हर काम नहीं देगा। That is only comes from your talent, your actual talent, and then finally you get the success. These are the main key points which if you are having, then you can start your own business. अगर आपको ऐसा लगता है कि इनमें से एक भी चीज आपके अंदर है जिसका आप यूज कर सकते हो, तो आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। आपको उस पर सोचना है। अब आपके अंदर स्किल्स होना चाहिए। आपने जो टैलेंट फाइंड किया है उसके लिए आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी होगी। स्ट्रैटेजी बनाना आना चाहिए। यू शुड बी एन एंटरप्रेनर। एंटरप्रेनर का मतलब होता है वो व्यक्ति जो बिना डरे किसी भी काम को करने की हिम्मत रखता हो। नंबर 2, वो व्यक्ति जो कम पैसे में अपना काम शुरू करने की हिम्मत रखता हो। और नंबर 3, अगर किसी स्थिति में हमें लॉस होता है तो उसको बर्दाश्त करने की हिम्मत रखता हो। कुल मिला के एक एंटरप्रेनर बहुत हिम्मत वाला होता है और उसे हर सिचुएशन के साथ डील करते आना चाहिए, तभी वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है कि अगर आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो यू शुड बी एन एंटरप्रेनर। छोटी छोटी गलतियों से या लॉस से डरना नहीं है, अपने आप को और स्ट्रांग बनाना है। खुद पर विश्वास करना आना चाहिए कि आप जो सोच रहे हैं, आप जो कर रहे हैं वो सही है और एक दिन आपको बहुत बेहतर रिजल्ट देगा। फाइट अगेंस्ट रॉन्ग, ये एक बिजनेसमैन कह लीजिए या एक सक्सेसफुल पर्सन कह लीजिए। सक्सेस आपको तभी मिलेगी जब आपके अंदर गलत से लड़ने की क्षमता हो। गलत से लड़ने की क्षमता चाहे आप अपने परिवार में देख लीजिए, अपने परिवार से ही आप सीखते हैं सबसे पहले।
उसके बाद आप घर से बाहर जाते हैं स्कूल्स में पढ़ने के लिए, उसके बाद आप नौकरी करने लगते हैं, वहां जाके एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील करते हैं और फिर आप बहुत आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर गलत से लड़ने की क्षमता है तो आप खुद अपने आप को बना सकते हैं। यू शुड नॉट बियर एट ऑल। और हमेशा बेहतर बनने के प्रयास करिए, जो आज है इससे बेहतर। तो इन स्किल्स के साथ और बेस्ट क्वालिटी के साथ आप चाहे तो खुद अपने आप का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। एंड दिस इज द लास्ट पॉइंट कि रेयरली आप दूसरों के ओपिनियंस को फॉलो करते हैं। एक जो व्यक्ति खुद अपना बिजनेस बिल्ड करना चाहता है उसके अंदर आपको ये मिलेगा कि वो किसी को भी आसानी से फॉलो नहीं करता, बात सबकी सुनेगा पर उसे बात सबकी अच्छी नहीं लगेगी। उसे लगेगा नहीं, मैं जो कह रहा हूँ मुझे यही करना चाहिए। कहीं ना कहीं उसका आत्मविश्वास अलग होगा, वो सुनेगा सबकी पर करेगा वही जो उसको बेटर लगे। तो यू शुड बी नॉट द फॉलोवर, आपको खुद अपना हस्ती क्रिएट करना है। इसके लिए जो आपकी और स्किल्स हैं, क्या आपने कभी ऐसा फील किया है कि आपके अंदर से कुछ नए आइडियाज आते हैं? क्या आपने कभी ऐसा फील किया है? क्या आप कुछ ऐसा सोचते हैं जो किसी को पसंद नहीं आता है पर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है? जी मैम। ओके, डू थिंग्स डिफरेंटली, ये एक स्किल है। जैसे आप अभी फिलहाल मुझे दो फीमेल्स ही दिख रही हैं मेरे साथ, तो फीमेल्स के लिए खाना बनाना बड़ा ही कॉमन है, बट कुछ बहुत ही खूबसूरती से बहुत टेस्टी खाना बनाती है तो वही खुद से बनाया नहीं जाता। तो आपके जो काम करने का तरीका है वो कुछ डिफरेंट है। राई, जीरा, हल्दी, मिर्च सभी डालते हैं, बट आपके हाथों में कुछ ऐसा टेस्ट होता है, आपके बनाने के तरीके में कुछ ऐसा होता है जो उसको डिफरेंट बना देता है। एंड आपका जो डिफरेंट है वही लोगों को पसंद आता है। जो आपके अंदर कॉमन है वो लोगों को पसंद नहीं आता, जो आपके अंदर अलग है वो लोगों को पसंद आता है। दिस इज द आर्ट। हमें अच्छा लिसनर होना चाहिए एंड थिंकर, हमारी सोच बहुत मजबूत और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। विजुअलाइजेशन टुवर्ड्स फ्यूचर, कि अगर आज मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करती हूँ तो आने वाले 10 साल में मैं कहाँ पहुंचूंगी, दैट इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन। इसको विजुअलाइजेशन बोलते हैं। एंड देन क्रिएट देयर ओन वर्ल्ड, आपका खुद का एक वर्ल्ड क्रिएट हो जाएगा। वो छोटा होगा, बड़ा होगा, जैसा भी होगा, वो सिर्फ आपका होगा। ना आपको वहां से कोई निकाल सकता है, ना वहां पे कोई आपको रख सकता है। ऑल मनी, एवरीथिंग इज योर्स एंड यू नो हाउ टू बैलेंस द लाइफ। और आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरह पता होता है कि अपनी लाइफ को बैलेंस कैसे करना। तो दीज आर सम स्किल्स जो एक बिजनेसमैन के अंदर होना चाहिए, बिजनेस वुमेन के अंदर होना चाहिए, और जिनके साथ ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अभी तक हम सिर्फ जॉब के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि मेरे पास बहुत डिमांड आई थी कि हमारे पास जॉब नहीं है तो आप कुछ ऐसा बताएं ताकि हम खुद अपना जॉब क्रिएट कर सकें, या हम किस तरह से किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके जॉब लें। तभी मैंने ये वेबिनार ऑर्गेनाइज किया था। लेकिन मेन मोटिव मेरा जॉब को दिलाना नहीं है, मेन मोटिव है कि जॉब को रिप्लेस करके पैसा कैसे कमाया जाए, हम इसके ऊपर फोकस करें। और पैसा आप खुद अपने आप कमा सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है आज जॉब कहीं भी नहीं है। तो पैसा कमाने के लिए आपको खुद अपना बिजनेस डेवलप करना होगा, खुद अपनी स्ट्रेटजीज बनानी होंगी। तो फर्स्ट रिप्लेस जॉब टू अर्न मनी। अभी हम पैसा कमाने जा रहे हैं, जिसके लिए पैसा कमाने का जो प्रोसेस है वो है मैनेजमेंट फंडा। पैसा कमाना इज टोटली द मैनेजमेंट सिस्टम। आपका मैनेजमेंट कितना स्ट्रॉन्ग है, आपकी क्या स्ट्रैटेजीज है, आपकी क्या प्लानिंग्स है, और आप उसको कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, दैट इज ऑल कम्स इन मैनेजमेंट। ओके, so let's start. Stop searching job.
अभी तक अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो आज से जॉब सर्च करना बंद कर दीजिए। आपको जॉब नहीं ढूंढना है, बिकॉज दिस इज नॉट योर मोटिव। स्टार्ट टॉकिंग टू योर सेल्फ, खुद से बातें करना शुरू करिए। अपने अंदर की हर इच्छा को जानिए। आप क्या चाहते हैं, आप क्या नहीं चाहते। आपको दुनिया को देख के क्या लगता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या नहीं कर सकता। तो स्टार्ट टॉकिंग योर सेल्फ। और जो भी आप बातें करते हैं उसमें एक ना एक आइडिया आपका निकलता जाएगा। और जैसे ही आपके माइंड से एक आइडिया आता है उसे एक कॉपी में लिख लीजिए। स्टार्ट राइटिंग। जब आप लिखेंगे तो उसको आप दोबारा से पढ़ना शुरू करिए कि आपने क्या लिखा है। स्टार्ट रीडिंग एट वंस। जब आप अपना ही राइटिंग्स को एक बार और पढ़ेंगे तब आपको ये पता चलेगा कि आपने क्या लिखा है और आप क्या सोच रहे थे और आप क्या करना चाहते हो। आपको इन तीनों चीजों में एक फर्क दिखेगा। एंड देन आइडेंटिफाई योर टैलेंट। उसी में आपको ये पता चलेगा कि व्हाट इज योर टैलेंट एक्चुअली। आई थिंक टैलेंट इज वेरी मच फैमिलियर टू बोथ ऑफ यू। आप सबके लिए टैलेंट फैमिलियर है? ओके। स्टार्ट डूइंग द वर्क यू लव। टैलेंट को फाइंड करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, यूजुअली लोगों को नहीं पता होता। लेकिन आप अपने ऊपर पूरा ध्यान लगाइए और ये देखिए कि ऐसा कौन सा काम है जिससे आपको प्यार है। मतलब जिसको अगर आपको रात को 2 बजे भी बोल दो तो आप बोलोगे हाँ मैं रेडी हूँ करने के लिए। जी मैम। और वो ऐसा काम होगा जिसमें आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई बार हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हम गूगल में सर्च कर ले, कुछ बुक्स में देख ले, कुछ ये देख ले, किसी से पूछ ले। पर ये काम ऐसा है जिसके लिए आपको किसी और से पूछना नहीं पड़ेगा। आप खुद ही उसको समझते हैं, आपको वो बहुत अच्छे से आता है और आपको सिर्फ उसको करना होता है। यू डोंट नीड टू आस्क एनीबॉडी। ओके? जी मैम। रिसर्च योर आइडियोलॉजी इन योर ओन गॉड गिफ्टेड टैलेंट। अब आपका जो टैलेंट आपने निकाला है उसके ऊपर आप रिसर्च करिए कि ये जो मेरा टैलेंट है क्या ये दुनिया में और किसी के पास है। अगर है तो वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और उनके अंदर ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो मेरे पास नहीं, या जो मेरे पास है वो शायद आपको उनके काम में नजर नहीं आएगी। तो कंपेयर योर आइडियोलॉजी विथ अदर्स। प्लानिंग एंड कंट्रोल। किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी आइडिया को लॉन्च करने से पहले एक प्रॉपर प्लानिंग होती है। उसके कंट्रोल्स होते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि आपको कितने टाइम में क्या काम करना है, दैट इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। उसके साथ आपको वो काम करना होता है। तो प्लानिंग एंड कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। मार्क टारगेट। अपना एक टारगेट फिक्स करिए कि मुझे 15 दिन में इस चीज को करना है या 21 दिन में इस चीज को करना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप टारगेट रखेंगे तभी उसको पूरा कर पाएंगे। सो प्लीज डू इट बाय योरसेल्फ एंड एग्जीक्यूट विथ मिनिमम इन्वेस्टमेंट। एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके अपनी उस प्लानिंग स्ट्रैटेजीज को लॉन्च करिए, क्योंकि आपको सबसे पहले देखना है कि आप जो सोच रहे हैं वो मार्केट में जाने के बाद कैसा रिफ्लेक्ट होता है, जिसमें आपको लॉस भी ना हो, प्रॉफिट भी ना हो, बट आपकी टेस्टिंग होना चाहिए। एंड एनालाइज द रिजल्ट्स। रिजल्ट्स को देखिए कि आपको रिजल्ट्स में क्या मिला है। क्या लोगों ने आपके प्रोडक्ट को पसंद किया है, क्या लोगों ने आपकी बात को पसंद किया है, आपके एटीट्यूड को पसंद किया है। जो भी आपका प्रोडक्ट है उसके बारे में उसके रिजल्ट को एनालाइज करिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि यस आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिला है, लोगों का फीडबैक आपके लिए अच्छा है, तो कंफर्म योर स्ट्रैटेजीज एंड प्रोसीड। उसको प्रोसीड करिए। अदरवाइज फिर हमें उसके अंदर चेंजेस करना पड़ेंगे एंड देन वी कैन प्रोसीड। दीज आर योर स्ट्रेंथ्स। अपनी स्ट्रेंथ्स को कभी नहीं भूलना। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो अपने कंसेप्ट पर बिलीव करिए, खुद को टाइम दीजिए सोचने के लिए और अपने काम को प्लान करने के लिए कि आप क्या करना चाहते हैं। स्टडी और कस्टमर्स डिमांड एंड एक्सपेक्टेशंस। आपके कस्टमर क्या चाहते हैं। जब आप फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या गलत किया है, क्या सही किया है, आपके कस्टमर क्या चाहते हैं। ये तीनों पॉइंट्स आपको पता चलेंगे।
इन तीनों को एक कॉपी में लिखिए, उसे समझिए, अपने कस्टमर्स की डिमांड को लिखिए, उनके एक्सपेक्टेशन को लिखिए। उसके बाद अगर आप किसी एक सिटी में रहते हैं, जैसे मैं जबलपुर में रहती हूँ, मैं आपको अपना एग्जांपल देती हूँ, तो अगर आज मैं कोई कोर्स डिजाइन किया है मैंने बच्चों के लिए, या मैं वेबिनार ले रही हूँ, तो मैं सिर्फ जबलपुर के लोगों के लिए नहीं ले रही हूँ, मैं पूरी दुनिया के लोगों के लिए ले रही हूँ। तो पूरी दुनिया में क्या सिचुएशन चल रही है, मुझे उसको ध्यान में रख के अपनी प्लानिंग्स करनी है। मैं सिर्फ जबलपुर का सोच के, या किसी छोटे से विलेज का सोच के, या किसी और स्टेट का सोचकर अपनी चीजों को डिजाइन नहीं कर सकती। जैसे अगर आज हम एग्जांपल लें अमेजोन, ऑनलाइन मार्केट में अमेजोन सबसे टॉप पर है। अभी भी लोग उससे ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, उसके पास हर प्रोडक्ट है, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। वो इंडिया की कंपनी नहीं है, लेकिन उसने प्लानिंग ऐसी की है कि वो पूरी दुनिया को कवर कर रहा है। तो उसने काम तो अपनी स्टेट में, अपनी कंट्री में किया है, लेकिन कवर उसने किसको किया? पूरी दुनिया को। पूरी दुनिया को। तो थिंक ग्लोबली, दुनिया के हिसाब से सोचिए, एंड एक्ट लोकली, अपने लोकल एरिया में उसको अप्लाई करें। जब आप इस रूल को फॉलो करेंगे तो यू विल 100% गेट दी सक्सेस। आपको सक्सेस मिलना बहुत ही इजी है। फीलिंग्स ऑफ पेट, कस्टमर्स आपके साथ फीलिंग से जुड़ते हैं ऑल टाइम, नॉट विद द मनी, नॉट विद द क्वालिटी। तो अपने प्रोडक्ट को ऐसा बनाइए कि लोग आपके प्रोडक्ट को फील कर सके, आपके प्रोडक्ट के साथ जुड़ सके। आपको उन्हें कस्टमर सेटिस्फेक्शन देना पड़ेगा, उन्हें कुछ ऐसे वर्ड्स आपको बोलने पड़ेंगे, ऐसे ऑफर्स देने पड़ेंगे जिनसे वो फीलिंग्स के साथ भी, इमोशंस के साथ आपके साथ कनेक्ट हो सके, जो कि आपके बिजनेस को बहुत आगे ले जाएगा। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, देन आपको फाइनेंस का पूरा नॉलेज होना चाहिए। आपको कितना कॉस्टिंग है, कैसे करना है, क्या प्राइस रखना है, और कब डिलीवर करना है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज मार्केटिंग स्ट्रेटजी। अब आपका जो टैलेंट है उससे रिलेटेड ऑब्वियसली मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे, या फिर हो सकता है आपका आइडिया इतना न्यू हो कि वैसा प्रोडक्ट मार्केट में है ही नहीं। तो सबसे पहले आपसे ही रिलेटेड प्रोडक्ट्स के बारे में आप सर्वे करिए। अगर हम एक सोप का एग्जांपल लें, अगर मैं एक सोप बनाना चाहती हूँ, तो मुझे देखना पड़ेगा मार्केट में कितने सोप हैं, उनका क्या रेट है, क्या क्वालिटी है, क्या ड्रॉबैक्स है, कस्टमर क्यों पसंद करते हैं, क्यों नहीं पसंद करते, ये सारी चीजें सर्वे में आएंगी। इसके बाद आपने जो सर्वे किया उसका डाटा आप इकट्ठा करिए, उसको स्टडी करिए। फिर उनके अंदर, उन कंपनी के प्रोडक्ट के अंदर क्या शॉर्टकमिंग्स हैं उनको पता लगाइए, क्योंकि उन चीजों को आपको कवर करना है। जब हमें उनकी शॉर्टकमिंग पता होगी तब हम वही चीजें अपने प्रोडक्ट के अंदर डेवलप कर सकेंगे। फिर उसको डेवलप करने के ऊपर काम करिए। फिर आप ये सोचिए कि आप अपने प्रोडक्ट में क्या नया दे सकते हैं। डज योर प्रोडक्ट डिफरेंट फ्रॉम अवेलेबल प्रोडक्ट्स इन द मार्केट? क्या आपका प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट से अलग है या सेम है, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर नहीं है तो आपको कुछ ऐसे ऑफर्स, कुछ ऐसी वैल्यूज उसके अंदर ऐड करनी पड़ेंगी और अट्रैक्शन ऐड करना पड़ेगा, जिससे लोग दूसरों का प्रोडक्ट छोड़कर आपके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करें। दीज ऑल आर कम्स इन मार्केटिंग स्ट्रेटजी। आपका टैलेंट पता होना पहला बहुत जरूरी था। दूसरा था मार्केटिंग स्ट्रेटजी, क्योंकि अब आपको मार्केट में जाके और वहां पर अपने प्रोडक्ट को सेल करना है। वो प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है। एवरीथिंग इज योर एबिलिटी। देन द टाइम ऑफ डेवलपमेंट और एग्जीक्यूशन। अब आपने जो अपना प्रोडक्ट चूज किया है उसको डेवलप करने का टाइम होगा। इसके लिए आपको हो सकता है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो। अगर आप शॉप की बात करें, कॉलेज की बात करें, स्कूल की बात करें, ऑनलाइन में आपके पास लैपटॉप, आपके पास माइक होना चाहिए, आपके पास कैमरा होना चाहिए, एलईडी स्क्रीन्स होती हैं वो आप यूज कर सकते हैं अगर आप किसी ऑनलाइन प्रोडक्ट के बारे में सोच रहे हैं। ऑफलाइन में आपको पता है उसके लिए तो हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अलग होता है।
प्लस आजकल हम वेबसाइट डेवलप करवा सकते हैं। उसमें अगर आपको ग्रोसरी आइटम पसंद है तो आप ग्रोसरी आइटम्स रख सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। अगर आपको क्लोथिंग पसंद है आप कपड़े रख सकते हैं, और उनको सप्लाई करना, डिलीवर करना, उनकी कॉस्टिंग, वो सारी चीजें आपको वेबसाइट में अवेलेबल हो जाएंगी। वेबसाइट बनाने के लिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमारे डेवलपर्स हैं जो हमें बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट बना के देते हैं। तो आप ऑनलाइन बिजनेस का अगर सोच रही हैं तो भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। ऑफलाइन सोच रही हैं तो परचेज द फर्नीचर एंड इक्विपमेंट्स, ये ऑनलाइन के केस में आपको बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑनलाइन में सिर्फ आपका लैपटॉप से काम हो जाएगा और आपको अपना ब्रेन यूज करना पड़ेगा। जब आप फिजिकली जाएंगे तब आपको फर्नीचर और इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी। क्रिएट द चार्जेस, रेट्स और फीस ऑफ योर प्रोडक्ट, जो भी चार्ज आप डिमांड करना चाहती हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए। आप कितना रखेंगे, क्या करेंगे, और फिर उसको एग्जीक्यूट करिए। और लास्ट में जब आपका सब कुछ हो जाता है तो आपको पैम्पलेट अपना छपवाना होता है। ऑनलाइन के केस में आपका एक ई ब्रोशर होता है, वो आपको छपवाना होता है, और उसको आप फिर पब्लिसिटी कर सकते हो वेबसाइट्स के थ्रू, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, टेलीविजन के थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू, एंड मेनी मोर। बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो अब आपको पब्लिसिटी पे ध्यान देना है। स्टार्ट विद लेस इन्वेस्टमेंट एंड मिनिमम प्रॉफिट। शुरू में हम कम से कम 5 साल तक प्रॉफिट की उम्मीद नहीं कर सकते। तो शुरू में आपको इन्वेस्टमेंट करना है बहुत कम, जिसमें आपको लॉस ना हो, प्रॉफिट भी कम से कम। हो सकता है आपको ज्यादा हो जाए, इट डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रैटेजी, बट इनिशियली हमारी एक्सपेक्टेशन खुद से बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। बैकअप प्लान हमारा होना चाहिए। ओके, तो कंटिन्यू वर्क टिल योर अर्निंग बिकम ट्रिपल ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। काम करते रहिए जब तक आपका इन्वेस्टमेंट ट्रिपल ना हो जाए। अल्टीमेटली योर वर्क इज विथ यू, आपका काम ही आपके साथ है। सो मैनी कंग्रेचुलेशन। अगर आप ये सोच रहे हैं, इसको समझ रहे हैं और इसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो आप आज की डेट में एक बिजनेस ओनर बन सकते हैं। सिर्फ आपको 21 डेज की स्ट्रैटेजी चाहिए। 21 डेज आपको सिर्फ खुद को टाइम देना। आप सिर्फ एक स्टेप पीछे हैं। फिर भी जब आप ये एग्जीक्यूट करने जाएंगे तो आपको ये ऑब्स्टेकल्स मिलते हैं। समटाइम्स योर वर्क इज स्टडी, नो वर्क नो सेल्स। कभी कभी कुछ सेल्स नहीं होगा, कुछ काम नहीं होगा, कभी प्रॉफिट कभी लॉस। छोटी सी स्ट्रेस से भी आप बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाएंगे, आपको लगेगा बहुत ज्यादा काम नहीं हो रहा है। कभी कभी आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपको परेशान करेंगे। हो सकता है आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स, आपके फैमिली मेंबर्स आपके ऊपर ऐसा प्रेशर बनाए जिसको शायद बियर करने के लिए आप रेडी नहीं है, बिकॉज यू ऑल आर वेरी फ्रेश इन दैट टाइम। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई आप किसी बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको स्टार्ट करने के लिए आप फ्रेश है, आप किसी भी एज में है, नो मैटर, लेकिन आप बहुत ही फ्रेश हैं और सेंसिटिव है, तो आपको अपना बहुत ध्यान रखना है कि किसी की बातों का आपके ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े। And the responsibilities which you are having, your family, your kids, your husband and many more, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो इन सारे फैक्टर्स को आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये हमारे साथ चलेंगे जब तक हम सक्सेसफुल नहीं हो जाते। यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग विद दीज ऑल ऑब्स्टिकल्स। आपको कहीं पे भी कमजोर नहीं पड़ना है, इनको बेयर करने की क्षमता आपके अंदर होना चाहिए। और वो टूल जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे उनमें सबसे पहला है पेशेंस। मतलब आपको बहुत ही शांत स्वभाव के साथ अपने बिजनेस को धीरे धीरे ग्रो करना है। आपको काम करते रहना है। हो सकता है 1 महीने आपका काम ना हो, फिर हो जाए, फिर काम ना हो, फिर हो जाए, लेकिन आपको करते रहना है, आप उसे करना नहीं छोड़िए। उसके बाद कहीं पे अगर आपको फेलियर मिलता है तो उसके रीजन के बारे में सोचिए कि वो कौन सा रीजन है जिसकी वजह से मैं फेल हो गया या मुझे ये चीज नहीं मिल पाई। फिर आपको जब वो पॉइंट्स मिल जाएंगे तो उन्हें दूर करिए, उन्हें हटा दीजिए और फिर से काम करने में लग जाइए। सब कुछ भूलना पड़ेगा, सिर्फ आपको अपना टारगेट याद रखना पड़ेगा।
अपने कस्टमर्स को आपको हमेशा बेस्ट क्वालिटी देना है, भले ही आपको 0 प्रॉफिट हो। ये आपको अपने अंदर एक डिटर्मिनेशन रखना पड़ेगा। We never compromise with the quality of our product and believe on yourself until you will succeed. अपने ऊपर विश्वास रखिए जब तक आप सक्सेसफुल नहीं होते। तो ये वो टूल्स हैं जिनके साथ आप अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, अपने बिजनेस को धीरे धीरे आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जितना इजी अभी मैंने आपको समझाया था कि हम इस तरह से अपना टैलेंट फाइंड करेंगे, इस तरह से मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज रखेंगे, अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर देंगे, दीज ऑल आर वेरी इजी। लेकिन कुछ ऑब्स्टेकल्स थे, कुछ ये टूल्स हैं जो आपकी हेल्प करेंगे। और इनके अलावा एक टूल जो आपकी हमेशा हेल्प करता है, दैट इज अ वेल विशर। आपके साथ कोई एक ऐसा व्यक्ति जरूर होना चाहिए जिससे आप सच सच बातें कर सको, जो आज के टाइम में खत्म हो चुका है। आपकी परेशानी को प्रत्यक्ष रूप से आप किसी को बता सको, आपके पास एक ऐसा व्यक्ति जरूर होना चाहिए। और वो व्यक्ति भी ऐसा होना चाहिए जो आपको समझे और आपको सही डायरेक्शन में मोटिवेट करे। अगर आपके पास ऐसा व्यक्ति ना हो तो आप किसी भी एक मोटिवेशनल बुक का सहारा ले सकते हैं। शिव खेड़ा इज द बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर। उनकी किताबें पढ़कर आप अपने अंदर के विश्वास को बढ़ा सकते हैं। आपको किसी व्यक्ति की या किसी वेल विशर की जरूरत नहीं है। प्रिया कुमार, वेरी गुड मोटिवेशनल स्पीकर। उनकी किताबों को पढ़कर भी आप अपने आप को प्रोत्साहित कर सकते हैं, अपने आप का मनोबल बढ़ा सकते हैं। यू डोंट नीड एनीबॉडी विथ यू। सो दोनों ही चीजें हैं, क्योंकि एक ऐसा इंसान जो आपको हमेशा डीमोरलाइज करता है वो आपके आत्मविश्वास को घटा दे, जो शुरू की स्थिति में आपके लिए अच्छा नहीं। बाद में आप खुद इतने सक्षम हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम पीपल हु ऑलवेज गिव्स यू ओनली ओपिनियंस। अपने आप को ऐसे लोगों से दूर रखिए जो हमेशा आपको सिर्फ अपने विचार बताते रहते हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम ये मत करो, तुम वो कर लो। ऐसे लोगों से दूर रहिए जो हमेशा आपकी मिस्टेक्स बताते रहते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहिए। ऐसे लोगों से दूर रहिए जो बहुत कम आपकी तारीफ करते हैं, क्योंकि वो लोग आपके वेल विशर नहीं हैं, ना ही वो आपके लिए कुछ अच्छा सोचते हैं, ना ही कभी अच्छा कर सकते हैं। So keep away from these type of people. So start planning and call me wherever you stuck to execute. अगर आप कहीं अपने टैलेंट्स को लेकर या बिजनेस को लेकर कहीं स्टक होते हैं, अटकते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। सिर्फ एक दिन पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, जिसका कोई कंसल्टेशन चार्जेस नहीं है। लेकिन अभी आज जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, इसके ऊपर आप सोच सकते हैं और उसके बाद आपका जब मन करे आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको आपके बिजनेस को ग्रो करने में हमेशा हर टाइम हेल्प करूंगी, बिकॉज आई वॉन्ट एवरीबडी ऑन देयर ओन स्टेप्स। मैं चाहती हूँ आप खुद अपने पैरों पे खड़े हो और आपको किसी की जरूरत भी हो। इसके अलावा अगर पूरे सेशन में आपके माइंड में कुछ ऐसे क्वेश्चन आए हो जो आप शायद इन बिटवीन सेशन नहीं बोल पाए हैं, तो आप प्लीज उन्हें एक पेज पर लिखकर उसका फोटो क्लिक करके मुझे भेज दीजिए और मैं आपको खुद कॉल करूंगी और आपको उसके आंसर्स बताऊंगी कि उसके लिए मैं आपको क्या सोल्यूशन दे सकती हूँ या आपको किस तरह से अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहिए। जॉब इज नॉट द ओनली सोल्यूशन ऑफ एवरीथिंग। ओके, जो भी क्वेश्चन है आपके माइंड में उसे प्लीज मुझे आप शेयर करें। मेरा नेक्स्ट वेबिनार 25 अक्टूबर को है। इट इज ऑन नेक्स्ट संडे, जस्ट अपकमिंग संडे, एंड इट इज ऑन डिप्रेशन इज अ थॉट नॉट अ डिसीज। डिप्रेशन एक सोच है, एक बीमारी नहीं, जो कि आज आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा बढ़ रही है। हर व्यक्ति आपको छोटी छोटी सी टेंशन में ये बोल देगा कि मुझे डिप्रेशन हो गया है। सो डिप्रेशन कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, सिर्फ सोच है जो लोगों के दिमाग में घुस गई है और जिससे वो परेशान हो रहे हैं और शायद वो नहीं कर पा रहे जो वो कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग, खास तौर पे वो ऐसे लोग जो इस प्रॉब्लम में हैं, डिप्रेशन को फेस कर रहे हैं, वो मेरा वेबिनार अटेंड कर सकें।
so that I will help them out. Thank you so much for listening me so patiently and very interactively. Love, you both are speaking also and deal with me. Even your cameras are switched on. This is very good sign for me. So I hope आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा. जी मैम, थैंक यू मैम. समझ में बहुत आया? अच्छे से आया. जी मैम, बहुत अच्छे से समझ में आया मैम. ओके, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी. लेकिन इसके अलावा आप लोगों का कभी भी कुछ डाउट है तो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं. सर्टिफिकेट्स जो है वो मैं आपके मेल पर आपको मेल कर दूंगी, जिनको आप जरूरत पड़ने पे प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं. जी. तो प्लीज आप लोग जॉब को लेके थोड़ा सा और सीरियस मत होइए. आप अपने बिजनेस पे फोकस करिए और जो भी आप करना चाहते हो वो मुझसे शेयर करिए. मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूंगी. जी मैम. जी, है ना? जी ओके, मैम. सो थैंक यू ओके. सो मच. ओके, थैंक यू मैम. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू मैम. थैंक यू.